हेलो बच्चों इस वीडियो में हम समझेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। अभी हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स में क्या था, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड के ऊपर पॉलिश होती है। यहाँ पर दोनों साइडें रिफ्लेक्टिंग, दो साइडें होती हैं और दोनों साइडें रिफ्लेक्टिंग होती हैं लेंसेज के केस में। ए स्फेरिकल लेंस इज़ ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ए स्फेरिकल लेंस, a spherical lens is a piece of transparent refracting material, is a piece of transparent refracting material, is a piece of transparent refracting material। ये रिफ्रैक्टिंग मटेरियल यूजुअली ग्लास होता है, ठीक है, विच इज़ बाउंड बाई टू सरफेसेस, विच इज़ bound by two surfaces, and these surfaces are often स्फेरिकल। जनरली ये दोनों सरफेसेस कैसी होती हैं? स्फेरिकल। इसके अलावा ये सरफेसेस स्फेरिकल के अलावा अलग टाइप की भी हो सकती हैं, जैसे एक सरफेस प्लेन हो या दूसरी सरफेस स्फेरिकल हो। सम स्पेशल केसेस, in some special cases one surface may be plane, one surface may be plane, ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है। अब स्फेरिकल लेंसेज को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्फेरिकल lenses are divided into two categories। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन, कॉन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। और जो दूसरे टाइप के जो हैं वो हैं कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है बच्चों, ये दो टाइप के लेंस होते हैं। अब हम पहले वाले लेंस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस की शेप ऐसी होती है। ये जो लेंस है, ये जो एंड्स हैं, इसके जो किनारे हैं, वहाँ पर से ये पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, थिक होता है बीच में से, ठीक है। जबकि जो कॉनकेव लेंस है इसमें इसका ऑपोजिट होता है। ये लेंस एंड्स पर थिक होता है और बीच में थिन होता है, ठीक है। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं डिफाइन? कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं पहले। कॉन्वेक्स लेंस
Such a lens is thick at the center. Lens is thick at such a lens is thick at the center and thin at the edges. Thin at the edges. ठीक है। कॉनकेव लेंस की बात करें, सच ए लेंस इज थिक एट द एजेस thick at the such a lens is thick at the edges and thin at the center. At the center. ठीक है बच्चों, these were two types of spherical lenses. Now we will talk about some terms associated with spherical lenses. Terms associated with spherical lenses. ठीक है बच्चों, जैसे कुछ टर्म थी स्फेरिकल मिरर्स के केस में, यहाँ भी कुछ टर्म्स रिलेटेड होती हैं स्फेरिकल लेंसेज के केस में। सबसे पहले बात करते हैं अपेर्चर। अपेर्चर 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 is the diameter of the circular edge of the lens. Aperture is the diameter of circular edge of the lens. ठीक है, कैसे? डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये ए एंड है इसका और ये बी एंड है। ए और बी एंड को हम मिला दें तो ये जो ए बी लाइन है ये बताती है हमको डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल और सर्कुलर एज। यहाँ पर भी दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कुलर एज इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये होता है लेंस का अपेर्चर। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए बच्चों, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था क्या कि मिरर्स आर द पार्ट ऑफ ए होलो ग्लास स्फीयर। तो यहाँ पर ये लेंसेज जो होते हैं ये भी ग्लास स्फीयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लेंस हैं ये दो ग्लास स्फीयर का पार्ट होते हैं। कैसे? डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके से, ये जो दोनों स्फीयर के बीच का जो पोर्शन है ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये एक सेंटर इस स्फीयर का है और एक सेंटर इस स्फीयर का है। तो इसीलिए इन लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं C1 और C2 से। ठीक है, इसी तरीके से कॉनकेव लेंस भी। कॉनकेव लेंस इज आल्सो मेड अप ऑफ टू ग्लास स्फीयर्स।
देखिए यहाँ पर ये कंडीशन होती है। जब इन दो ग्लास स्फीयर को इस तरह से जोड़ा जाता है तो ये क्या बन गया, कॉनकेव लेंस। अब ये एक सेंटर इस स्फीयर का है और दूसरा सेंटर इस स्फीयर का है, ठीक है, C1 और C2। तो इस तरीके से इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ ईच, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ईच spherical lens is made up of by two glass spheres. The center of these spheres, the center of these spheres is called the center of curvature. The center of curvature of called the center of curvature of the लेंस, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टर्म जो होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाती है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing imaginary straight line passing through center of curvature passing through center of curvature of the two spheres curvature of the two spheres is called principal axis of the lens, is called principal axis of the lens, ठीक है बेटे। Now we will talk about optical center. Optical center, देखिए ऑप्टिकल सेंटर ये पॉइंट होता है यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर ये पॉइंट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं C से, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द ऑप्टिकल सेंटर of a lens is the point on the principal axis
of the lens principal axis of the lens such that a ray of light passing through it goes undeviated, such that a ray of light passing through it goes undeviated. Undeviated means without bending. जब इससे कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो अनडेविएटेड जाती है और उसका कुछ भी डेविएशन नहीं होता। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए तो वो सीधे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ग्लास लेंस के अंदर से इसका बेंडिंग नहीं होगा। तो ये थी कुछ टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल लेंसेस। थैंक यू बेटा।